नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ आदमी नामा का मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, संचयन, स्पर्श, क्षितिज का मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी, DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बहुत सारा व्याकरण भी मैं बना चुकी हूँ, आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को आदमी नामा का प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क का है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। और ख का है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ग का है, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। और घ का है, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। और अंगह का है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इतना आपको प्रश्न है और एक एक प्रश्न का उत्तर नीचे अच्छी तरह दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो पहले हम क का जानते हैं कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर है क का कि पहले छंद में कवि की दृष्टि मानव के निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। पहला, बादशाही रूप का। दूसरा, दीनहीन, निर्धन और फकीर का। तीसरा, मालदार आदमी का। चौथा, एकदम कमजोर मनुष्य का। और पांचवा, स्वादिष्ट भोग भोगते इंसान का। और छठा है, सूखी रोटियां चबाने वाले मनुष्य का। ख का प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में लिखिए। तो ख का उत्तर है, कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। वे इस प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। देखिए लिखा हुआ है, सकारात्मक क्या है, बादशाह। नकारात्मक है, भिखारी, फकीर और गरीब। मालदार सकारात्मक और नकारात्मक है, कमजोर। सकारात्मक है, भोग भोगता इंसान। नकारात्मक है, सूखी रोटियां खाता इंसान। चोर पर निगाह रखने वाला, उनकी जूतियां चुराने वाला। जान न्योछावर करने वाला, जान लेने वाला। सहायता करने वाला, अपमान करने वाला। सहायता के लिए पुकारने वाला। शरीफ लोग, कमीने लोग। अच्छे लोग। और नकारात्मक है, बुरे लोग। इनके अतिरिक्त आदमी ही सदगुरु या पीर है और आदमी ही शिष्य है। आदमी ही इमाम है और आदमी ही नवाजी है। गौ का प्रश्न आप देख सकते हैं। गौ का प्रश्न क्या है, आदमी नामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। तो ग का उत्तर है, इस कविता के इन अंशों को पढ़कर मेरे मन में मनुष्य के बारे में यह धारणा बनती है कि वह भाग्य और परिस्थितियों का दास होता है। उसकी परिस्थितियां है उसे बादशाह बनाती है या फकीर बनाती है। यानी इसमें यह कह रहे हैं कि आदमी की परिस्थितियां ही बादशाह बना देती है। क्यों बादशाह बना देती है? क्योंकि उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति होते हैं और जिसके पास धन संपत्ति नहीं होते हैं तो क्या होता है, फकीर बना देती है। कभी वह किसी की पगड़ी उछालता है तो कभी किसी की सहायता करता है। कभी किसी की जान का दुश्मन बन जाता है तो कभी उस पर जान तक न्योछावर कर देता है। कभी वह सहायता के लिए पुकार लगाता है तो कभी किसी की करुण पुकार सुनकर सहायता के लिए दौड़ता है। ये सब रूप उसकी परिस्थितियों के परिणाम है। अब घ का क्या है,
घ का दिया गया है। इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो घ का उत्तर है, मुझे निम्नलिखित पंक्तियां बहुत सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी ही आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। क्योंकि इन पंक्तियों की सरलता, रवानगी और विविधता ने मुझे छू लिया है, यानी यह पंक्ति हृदय को छू लेता है। पहली पंक्ति में जान वारने का चित्र है, तो दूसरी पंक्ति में जान से मारने का, तीसरी पंक्ति में अपमान करने का चित्र है, तो चौथी में सहायता की पुकार लगाने वाले का, पांचवी पंक्ति में सहायता करने वाले का चित्रण है। तो पांचों बिंब बहुत ही सजीव बन पड़े हैं। और अंगह का क्या है? अंगह का है, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो अंगह का उत्तर आप लिखेंगे कि आदमी की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न हैं। वह धन संपदा का स्वामी बनना चाहता है, मालदार, भोगी और बादशाह बनना चाहता है। वह सद्गुरु बनकर लोगों को उपदेश देना चाहता है, इस प्रकार दुनिया भर का सम्मान प्राप्त करना चाहता है। वह करुणावान भी है, इसलिए वह दुखियों की सहायता भी करना चाहता है। आदमी में पशु जैसा स्वार्थ भी होता है। कभी कभी वह चोरी, हिंसा, हत्या, अपमान, लड़ाई झगड़ा आदि बुराइयों में भी लिप्त होता दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। आप लोगों को व्याख्या भी आएगा, तो व्याख्या के लिए इस तरह का प्रश्न होगा, तो उसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है कि इस तरह कैसे पूछा जाता है और उसका उत्तर किस तरह लिखा जाता है। तो क का है, दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदार है सो ओ भी आदमी। तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि नजीर अकबरावादी कहते हैं कि मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप होते हैं, उनके भाग्य अलग अलग हैं। कोई बादशाह है तो कोई दीनहीन फकीर और भिखारी। किसी को दुनिया भर का सारा ऐश्वर्य प्राप्त है, यानी धन संपत्ति सुख सुविधा प्राप्त है, तो कोई दर दर का भिखारी है, एक टुकड़े रोटी के लिए भी इधर उधर भटकता है। आदमी में दोनों संभावनाएं छिपी हुई है। ख का व्याख्या क्या है? ख का व्याख्या है, असराफ और कमीने से ले शाह ता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। तो इसका उत्तर इसमें दिया गया है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न 4 में। तो इसको देख सकते हैं। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित के अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। क का, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको तारता है सो ओ भी आदमी। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में व्यंग यह है कि हर आदमी के स्वभाव और रुचि में अंतर होता है, यानी हर आदमी का स्वभाव अलग अलग किस्म का होता है और उनकी रुचियां भी अलग अलग होती है। वह अच्छा बनने पर आए तो कुरान पढ़ने वाला और नमाज अदा करने वाला सच्चा धार्मिक मनुष्य भी बन सकता है। यदि वह दुष्टता पर आ जाए, यानी अगर उसके अंदर बुराई आ जाए, तो ऐसे पवित्र धार्मिक लोगों की जूतियां चुराने का काम भी कर सकता है, यानी नीच से नीच भी काम कर सकता है अगर उसके अंदर बुराइयां आ जाएगा। कुछ लोग बुराई पर नजर रखने में रुचि लेते हैं। इस प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, यानी किसी का स्वभाव अच्छा होता है, किसी का स्वभाव बुरा होता है। ख का है, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो ओ भी आदमी। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य एवं व्यवहार करने पड़ते हैं। कभी कभी वह औरों का अपमान करने पर उतारू हो जाता है, तो कभी संकट में फंसकर दूसरों की सहायता के लिए पुकार लगाता है। कभी कभी वह करुणावान बनकर दूसरों की रक्षा करने को तत्पर हो जाता है। आशा यह है कि मनुष्य स्वभाव में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों है, यानी मनुष्य के स्वभाव में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों है। यह उस पर निर्भर है कि वह किस ओर चले। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। तो इसमें देख सकते हैं, राज का रहस्य,
और राज का शासन भी होता है। और जरा थोड़ा होता है, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। तो एक ही शब्द के जो है अर्थ अलग अलग भी होते हैं। फन मतलब कौशल होता है, और फन मतलब सांप का मुंह होता है। फलक मीन्स आकाश होता है, और फलक मीन्स लकड़ी का तख्ता होता है। तो जौ फ से युक्त दो दो शब्दों को और लिखिए। तो उत्तर इस तरह लिखेंगे, जौ से और फ से हाजिर और मजदूर, जौ से। फ से फासला रफ्तार। पांचवा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्य में कीजिए। मुहावरा आएगा आप लोगों को बनाने के लिए, एग्जाम में मुहावरा भी पूछा जाता है। तो मुहावरे को किस तरह से लिखा जाएगा? क का है टुकड़े चबाना, ख का है पगड़ी उतारना, घ का है जान वारना, अंगह का है तेग मारना। तो उत्तर क का टुकड़े चबाना। तो इसको हम किस तरह से मुहावरा बनाएंगे और वाक्य में प्रयोग करेंगे? टुकड़े चबाना एक मुहावरा है, तो इसको हमको वाक्य में बनाना है। तो इसको इस तरह बनाएंगे कि मैंने वह गरीबी भी भोगी है जब मुझे जैसे तैसे टुकड़े चबाकर जीना पड़ा। ख का है पगड़ी उतारना। तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, आजकल के बच्चे छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने बाप की पगड़ी उतार लेते हैं। ग का मुरीद होना, जब से मैंने भगवान रजनीश का प्रवचन सुना तब से मैं उनका मुरीद हो गया। आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने गुरु सदगुरु या कोई संत का या किसी का नाम भी दे सकते हैं। जान वारना, भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान वार दी। अंगह का तेग मारना, यदि आदमी क्रोध में आ जाए तो वह किसी को तेग मारने से भी नहीं चूकता। योग्यता विस्तार प्रश्न, अगर बंदरनामा लिखना हो तो आप किन किन सकारात्मक और नकारात्मक बातों का उल्लेख करेंगे? उत्तर सकारात्मक, संवेदनशील, पारिवारिक प्राणी, परिवार की रक्षा, समूह में रहने की कला, स्वाभिमानी स्वभाव, आक्रमण से रक्षा करने का स्वभाव। नकारात्मक, मनमाने ढंग से विचरण, दूसरों को बिना कारण काटना। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है, तो किस तरह लिखा जाएगा? पहला प्रश्न है, यह आपको 100 से लेकर 120 शब्दों में रहेगा। निबंधात्मक प्रश्न उत्तर इसको बोला जाता है, यानी निबंध के रूप में। पहला प्रश्न है, मनुष्य के भिन्न भिन्न रूप दिखाने के पीछे कवि की क्या दृष्टि है? अथवा उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि आदमी नामा हमारे समाज का आईना है। अथवा नजीर अकबराबादी ने आदमी के नकारात्मक व सकारात्मक रूपों का वर्णन समान दृष्टि से किया है। उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, कवि ने इस कविता में अपनी ओर से मनुष्य की निंदा या प्रशंसा करने की बजाय उसके भिन्न भिन्न रूपों का चित्रण किया है। उन्होंने मनुष्य के बुरे रूप भी दिखाए हैं और भले रूप भी दिखाए हैं, सौभाग्यशाली रूप भी दिखाए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण रूप भी दिखाए हैं, परंतु उन्होंने उन कारणों का वर्णन नहीं किया है जिनके कारण वे अच्छे या बुरे बने। कवि ने केवल यह दिखाया है कि मनुष्य में कुछ भी बनने का प्रबल संभावना है। इससे उनका भाग्य कहें, कर्म कहें या परिश्रम कहें, इस बारे में कवि की वाणी मौन है, यानी कवि कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मौन है। यह आदमी के ऊपर छोड़ दिए हैं कि वह समझ सके इस कविता को। इस प्रकार से कवि यह प्रेरणा देना चाहता है कि मनुष्य अपने रूप स्वभाव को पहचाने, अपना मूल्यांकन करें। यदि वह गलती से दिशा भ्रष्ट हो जाए, यानी अगर गलत दिशा में चला गया हो, तो अपने आप को सुधार ले। यदि आज वह दीनहीन और बुरा है तो कल अच्छा मनुष्य भी बन सकता है, यानी अगर अच्छा कर्म करेगा, जीवन को अच्छी तरह जिएगा तो क्या होगा? अच्छा बन सकता है। दूसरी ओर यह कविता अच्छे और धनी लोगों को संदेश देती है कि बुरे लोगों की निंदा और उपेक्षा न करें, आखिरकार वे भी इंसान हैं। दूसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताइए कि आप आदमी के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? उत्तर, मैं आदमी के करुणावान रूप को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। यह रूप इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। यहाँ आदमी पे जान को वारे है आदमी डैश डैश दे दिया गया है, यानी पूरा कविता है। सेंटेंस आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में। और सुन के दौड़ता है सो ओ भी आदमी। क्यों?
क्योंकि मनुष्य का यह रूप दूसरों को सुरक्षा देता है, जीवन देता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। जरा आदमी के अन्य रूपों को देखें। बादशाह होना, वजीर होना, धनी होना सांसारिक वैभव के प्रतीक हैं, परंतु ये बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी। इसी प्रकार हाजी, काजी, धर्मगुरु, पीर भले ही धार्मिक उपदेश बांटते हैं, किंतु आवश्यक नहीं कि वे संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। बहुत से धर्मगुरु ढोंगी भी होते हैं, वे शिष्यों का भला करने की बजाय बुरा करते हैं। इस कविता में गरीब, दीन, दुखी, चोर, उचक्के, हिंसक और हत्यारों की बात की गई है। वे निश्चित रूप से कल्याणकारी नहीं हो सकते। कल्याणकारी वही मनुष्य हो सकते हैं जिनसे हमें सुरक्षा मिले, सुख मिले, जीवन मिले। अब लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा, छोटा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, 2 आदमियों के एक एक विपरीत कार्य लिखिए। उत्तर, सहायता के लिए पुकारना और सभ्यता से पुकारना, अपने स्वार्थ के लिए जान ले लेना और सहायता के लिए जान दे देना। चौथा प्रश्न इस तरह होगा, आदमी नामा कविता को पढ़कर आपकी दृष्टि में आदमी का आधुनिक रूप कैसा प्रतीत होता है? उत्तर, आज का आदमी किसी को बिना बात तंग तो करता है, किंतु मांगने पर भी सहायता नहीं देता। वह मालिक बनकर गरीबों पर मनमाने अत्याचार करता है। उसका गरीबों को सहायता देना भी दिखावा है। पांचवा प्रश्न, मुफलिस और गधा का तात्पर्य समझाइए। उत्तर है गरीब भिखारी। छठा प्रश्न, आदमी नामा का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अथवा विविध उदाहरणों से नजीर अकबराबादी क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उत्तर, इस कविता का मूल भाव यह है कि आदमी के अनेक रूप होते हैं। परिस्थितियों के कारण कभी वह देवता बन जाता है तो कभी राक्षस बन जाता है, कभी वह दूसरों के लिए जान दे देता है तो कभी किसी की जान ले लेता है, कभी कोई ऊंचे आसन पर बैठता है तो कोई मारा मारा फिरता है। प्रश्न संख्या 7, बुरे स्वभाव के व्यक्ति क्या क्या काम करते हैं? उत्तर, बुरे स्वभाव का आदमी दूसरों की बुराई करता है, औरों के टुकड़ों पर पलता है, औरों की चोरी चकारी करता है, उनकी इज्जत उतारता है और उन्हें जान से मारने पर उतारू हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, नजीर के अनुसार आदमी कौन कौन सी अच्छाइयां करता है? उत्तर, आदमी ही दूसरों को पालता पोसता है, उनके लिए मस्जिद बनाता है, उन्हें सन्मार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर ले चलता है, उन पर जान न्योछावर करता है और हर तरह का संरक्षण करता है। प्रश्न संख्या 9, आदमी नामा कविता में कवि ने आदमी के स्वभाव की किस विचित्रता को दर्शाया है? उत्तर, आदमी के स्वभाव की विचित्रता यह है कि वही मित्र भी है और शत्रु भी, वही दाता भी है और भिखारी भी, वही धर्मात्मा भी है और चोर भी, वही संहारक भी है और रक्षक भी, वही बदमाश भी है और तुच्छ भी, वही गुरु भी है और शिष्य भी, वही अच्छा भी है और बुरा भी। प्रश्न संख्या 10, आदमी नामा कविता आदमी के किन रूपों को उजागर करती है अथवा कवि ने आदमी के किन रूपों का प्रस्तुतिकरण किया है? आदमी नामा के आधार पर लिखिए। उत्तर, यह कविता आदमी के अच्छे बुरे दोनों रूपों को उजागर करती है। वह संहारक और रक्षक, मित्र और शत्रु, उपदेशक और शिष्य, राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, हर रूप में हमारे सामने आता है। प्रश्न संख्या 11, तेग मारना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तलवार द्वारा शत्रु को मार गिराना। प्रश्न संख्या 12, आदमी की पगड़ी उतारने से नजीर का क्या आशय है? उत्तर, आदमी की पगड़ी उतारने से नजीर का आशय है आदमी को अपमानित करना। 13 नंबर प्रश्न है, आदमी एक साथ अनुयायी और संत कैसे बन सकता है? आदमी नामा के आधार पर बताइए। उत्तर, मनुष्य में असीम शक्तियां होती है, वह चाहे तो किसी संत का अनुयायी भी हो सकता है और चाहे तो स्वयं कोई महान संत भी बन सकता है। प्रश्न संख्या 14, आदमी के चरित्र की विविधता दिखाने के लिए नजीर अकबराबादी की कविता से 2-2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, सज्जन चरित्र के 2 उदाहरण, या आदमी पे जान को वारे है आदमी और सुन के दौड़ता है सो वो भी आदमी, दुर्जन के 2 उदाहरण, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी। 15 नंबर प्रश्न है, आदमी हत्यारा है, यह किस पंक्ति का आशय है? क्या आप इस कथन से सहमत है? आदमी नामा के आधार पर लिखिए। उत्तर, आदमी हत्यारा है, इस भाव को दर्शाने के लिए कवि ने यह पंक्ति कही है, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आदमी हत्यारा है, परंतु वह किसी लोभ में या क्रोध में अंधा हो जाए तो वह किसी की भी हत्या कर सकता है।
प्रश्न संख्या 16, आदमी नामा कविता में कवि ने मनुष्यों पर क्या व्यंग्य किया है? उत्तर, आदमी नामा कविता में कवि ने उन मनुष्यों पर व्यंग्य किया है जो अपने स्वार्थ के कारण बुरे कार्य करने लगते हैं। वे नमाज पढ़ने की जगह पर जाकर भी जूतियां चुराते हैं। वे किसी की पगड़ी उछालते हैं और किसी को जान से मार डालते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आदमी नामा कविता में आदमी का आदमी पर चिल्लाना क्या दर्शाता है? उत्तर, आदमी का चिल्लाकर दूसरे आदमी को पुकारना यह दर्शाता है कि हर आदमी दूसरे आदमियों की सहायता की आशा रखता है। प्रश्न संख्या 18, अच्छी नीयत वाले आदमी क्या क्या काम करते हैं? आदमी नामा के आधार पर लिखिए। उत्तर, अच्छी नीयत वाले आदमी दूसरों को सही राह दिखाते हैं। वे विपत्ति में दूसरों की सहायता करते हैं, यहाँ तक कि वे दूसरों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 19, नेमत खाने से क्या तात्पर्य है? नेमत खाने वाले आदमी का उल्लेख नजीर अकबराबादी ने क्यों किया है? उत्तर, नेमत खाने से तात्पर्य है स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना। कवि ने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि दुनिया में सौभाग्यशाली लोगों की भी कमी नहीं है। प्रश्न संख्या 20, आदमी की अच्छी प्रवृत्तियों का उल्लेख आदमी नामा के आधार पर कीजिए। उत्तर, आदमी की अच्छी प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए लेखक ने हमारे सामने अनेक गौरवशाली रूप रखे हैं। बादशाह होना, मालदार होना, सांसारिक भोगों का भोग करना, दूसरों की सहायता के लिए काम करना और उनके लिए अपनी जान न्यौछावर करना, शरीफ होना आदि आदमी की अच्छी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।